हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस मंथली जोडिक रीडिंग में हम कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वाले लोग के लिए देखेंगे कि उनका जनवरी 2022 उनके लिए कैसा रहेगा, कौन कौन सी एनर्जीज आप लोग के सराउंडिंग में रहेंगी, साथ में आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये भी हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो शफल कर लेते हैं कार्ड। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, फोर ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो मैं और कार्ड्स नहीं ले रही हूँ। एंड साथ में है टेम्परेंस। यहाँ पे तो बहुत सारी हीलिंग है आप लोगों के लिए। एक ओके, पास्ट टाइम आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा होगा, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आप लोग के लिए रहे होंगे, या फिर हो सकता है आप लोगों ने 2021 में बहुत ज़्यादा काम किया हो, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हार्ड वर्क किया हो। तो जैसे स्पिरिट्स, एंजल्स आप लोगों से कह रहे हैं कि थोड़ा सा रेस्ट कर लो, थोड़ा सा रेस्ट आप लोगों के लिए ज़रूरी है। एक ब्रेक आप लोगों के लिए ज़रूरी है, ताकि आप अपनी एनर्जीज़ को वो रिफ़्रेश कर सको, फिर से बैलेंस में लेके आ सको। फिर से आपके अंदर वो एंथुजियाज़म आ सके कि आप दोबारा से काम करने के लिए तैयार हों। ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ, और साथ में यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है आपके रिलेशनशिप की तरफ से आप लोग थोड़ा सा दुखी हों। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे है कि आप लोग ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हो। आप लोग बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप लोग सोचते हो। तो यहाँ पे मेडिटेशन की आपको नीड बताई जा रही है। यहाँ पे जब भी आपको ऐसा लगे कि आप नेगेटिव हो रहे हो, आप लोग नेगेटिव सोच रहे हो, एक नेगेटिव थॉट अगर आपके माइंड में आए ना, तो उस थॉट पे आपको 10 पॉजिटिव बातें सोचनी है। ऐसा आपको करना है। जैसे एक भी आपके माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट आया कि क्या मैं कभी सक्सेसफुल होऊंगा, तो आप लोगों को 10 वो पॉजिटिव थॉट उस थॉट पे देने पड़ेंगे कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरी लाइफ में बैलेंस है, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत सारे आपको यहाँ पे कहा जा रहा है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं आपको करनी पड़ेंगी। और मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपने अपनी एनर्जी को स्लो डाउन किया है इस मंथ में। जैसे आप भाग रहे थे बहुत ज़्यादा, ऐसी एनर्जीज़ की भाग रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाना है पता नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा ये आप थोड़ा-सा ब्रेक के साथ एक शुरुआत करने वाले हो इस मंथ की। और आपकी हेल्थ की बात करूँ तो बहुत अच्छी है, एंड मेंटल रेस्ट बहुत ज़्यादा है। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। ओके, कलेक्टिव एनर्जीज बड़ी ही ऐसी चल रही हैं कि लोगों के रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। उनको जैसे आपस में अंडरस्टैंडिंग को बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है एक दूसरे के साथ। यहाँ पे आप लोगों के लिए जो मैसेज है वो ये है कि कभी कभी ना केवल प्यार का होना काफ़ी नहीं होता है। एक रिलेशनशिप को चलाने के लिए एफर्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक दूसरे को रिलेशनशिप को चलाने के लिए अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समटाइम्स कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ते हैं। बहुत कुछ यहाँ पे ऐसा है कि हमें चेंज करना पड़ता है किसी पर्सन के साथ एक रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें मैं देख रही हूँ कि जनवरी के मंथ में आप लोगों के लिए रहेंगी। और छोटी छोटी बातों से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, तो यहाँ पे कहा जा रहा है अगेन वही मैसेज की मेडिटेशन करो। जैसे कितनी सारी, ये कहते हैं ना कि कितनी सारी समस्याएं हैं, लेकिन इलाज एक कहा जा रहा है कि ध्यान करो, मेडिटेशन करो, अपने माइंड को रिलैक्स दो। तो ऐसे यहाँ पे एनर्जीज़ हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ हैं, कुछ नया करना, कुछ क्रिएट करना। ये जो ब्रेक है, आप 5 दिन का, एक वीक का, आप जितना भी ब्रेक ले रहे हो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो जब रिफ़्रेश एनर्जी आए, उस फ्रेश एनर्जी के साथ आप कुछ अच्छा कर पाओ, कुछ नया आप क्रिएटिव सोच पाओ, कुछ अच्छी चीज़ें आप कर पाओ। ऐसा मैं यहाँ पे आप लोग के लिए इस मंथ में देख रही हूँ। और साथ से मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि कुछ ऑफ़र्स आप लोग के लिए आने वाले हैं। कुछ ऑफ़र्स आपको हो सकता है कि दूर से आएँ, अब्रॉड से आएँ, या फिर जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ से काफ़ी दूर से आएँ, अलग कल्चर से आएँ।
और एक डिफरेंट जैसे क्लाइमेट कहते हैं वहाँ पे जाने का आपको मौका मिले, नए लोगों से मिलने का आपको मौका मिले। सो ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पे है आप लोगों के लिए। जस्ट आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि ओवर थिंकिंग करना छोड़ दें, आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब सॉर्ट होती चली जाएंगी, लेकिन ओवर थिंकिंग करना छोड़ दें, रिएक्ट करना छोड़ दें हर बात पे। कुछ चीज़ों में कहते हैं ना कि साइलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कभी किसी किसी बात का देखो, जब हमें कोई नहीं समझ रहा हो ना, तो वहाँ पे चुप रहना सबसे बेस्ट है। समझ रहे हैं आप? तो वो यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज है। खुद को हील करो। आपका रिलेशनशिप जो भी है वो खुद ही हील हो जाएगा, लेकिन खुद को हील करो, अपने आप से शुरुआत करो। ठीक है? सो मैं यहाँ पे कुछ और कार्ड देख लेती हूँ आप लोगों के लिए। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, हॉस्टिलिटीज, द वर्ल्ड। ओके, दोनों ही कार्ड आना चाहते हैं तो हम ले लेते हैं। तो पहले यहाँ पे जो कार्ड है वो बता रहा है हॉस्टिलिटीज को, और ये कह रहा है कि जैसे मैंने अभी आपको मैसेज दिया कि कुछ बातों के लिए साइलेंस ज़रूरी होती है, तो ये कार्ड भी यहाँ पे यही कह रहा है कि बेवजह अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट ना करें। कुछ लोगों को जब नहीं समझना होता है ना, तो वो नहीं समझते। आप चाहे कितना मर्जी उन्हें समझा लीजिए, लेकिन वो नहीं समझते हैं। और ऐसा ही आप लोगों से यहाँ पे कहा जा रहा है। हॉस्टिलिटीज़ का यहाँ पे कार्ड है, और ये कार्ड बता रहा है कि हो सकता है आप थोड़े से डिफेंसिव हो जाते हो, आप लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता हो, और वो गुस्से में आप खुद को ही जलाते हो। अंदर से आप खुद को ही उस गुस्से में जलाते हो। इसलिए आपको आपके मन को शांत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप डीप ब्रीदिंग करा करो, डीप ब्रीदिंग करा करो, गहरी गहरी सांस लिया करो। 21 जैसे आपको गुस्सा आए, आपको बहुत ज़्यादा ऐसा हैवी सा फील हो, अंदर से फ्रस्ट्रेशन हो, इरिटेशन हो, जस्ट डीप ब्रीदिंग करना शुरू कर दो। डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, पेट से सांस लेते हैं ना, वो डीप ब्रीदिंग करो एटलीस्ट 21 टाइम्स। एक ग्लास पानी पी लो। ठीक है? आपके पास कोई क्रिस्टल्स हों, आप उनका यूज़ कर सकते हो। और बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब पे मेडिटेशन म्यूज़िक हैं, उनको आप लोग सुन सकते हो। साथ में यहाँ पे दी वर्ल्ड का कार्ड है, और जो बता रहा है कि ये मंथ आपके लिए होगा कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग करने का। आपके कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग होंगे। आपको हो सकता है दूर दूर के आपको लोग मिले, नए नए लोगों से आपका कनेक्शन हो, नए नए लोगों से आप मिलो। ऑनलाइन ही हो सकता है आप लोग की बातचीत हो, लेकिन मैं आपके लिए एक कम्युनिटी, एक ग्रुप में आपके लिए बनते हुए देख रही हूँ इस मंथ। और आपके कनेक्शंस इंक्रीज़ होंगे। आपके कनेक्शंस यहाँ पे ऐसा है कि बढ़ेंगे, जिसका प्रॉफिट आपको आपके करियर में ज़रूर मिलेगा, जिसका प्रॉफिट आपको आपके करियर के लिए होगा। डिसीट, यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स भी है। एक्शन, देखो ये डिसीट तो है, लेकिन ऐसा कोई भारी भरकम डिसीट नहीं है। मैं सच बताऊं तो बहुत ही ऐसा है कि हाँ, कुछ ना कुछ ऐसा है कि नेगेटिव तो होगा, लेकिन आप उससे मूव कर जाओगे, आप उससे बाहर निकल जाओगे। आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। एंड हर चीज़ को समझो। ज़िंदगी में हज़ारों रंग हैं, और अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। पैसे में लेन देन में आपको ख्याल रखना है इस मंथ। पैसे का लेन देन आप किस तरीके से कर रहे हो, किससे कर रहे हो। ऐसी चीज़ों को आपको थोड़ा सा कोई, जैसे यहाँ पे ऐसी एनर्जी है, कोई मीठा बोल के आपको ठग सकता है। ये मुझे मैसेज मिला है किसी के लिए। तो थोड़ा सा इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, एहतियात बरतनी है। और दूसरा यहाँ पे एक्शन का ही कार्ड है। सो फुल ऑफ थोड़े से रेस्ट के बाद, कुछ ब्रेक के बाद मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि बहुत काम है आप लोगों के लिए, बहुत कुछ आपको करना है। बहुत बड़े बड़े आपके ड्रीम्स हैं, बहुत बड़े बड़े आप लोग के सपने हैं, और कुछ थोड़े सा रेस्ट आप लोग के लिए ज़रूरी है, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, फुल मून एक्लिप्स। तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ों के रीज़न आप लोगों को समझ में आने वाले हैं। कुछ साइकिल्स हैं आप लोगों की लाइफ में जो क्लोज हो रही हैं, कुछ साइकिल्स हैं आप लोगों की लाइफ में जो बिगिन हो रही हैं। जस्ट वेट एंड वॉच, ऐसा यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है। चीज़ें
हो रही हैं। जैसे कहते हैं ना, वक्त अपने समय से बीत रहा है, वक्त अपने समय से चलता चला जा रहा है। वक्त के साथ ही एक इंसान को बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं उसकी लाइफ में, चीज़ें क्यों हुई थी, क्या रीज़न था, वो समझ में आता है। तो सब सब आपके जो भी सवाल हैं आपके मन में, उनके आंसर्स आपको ज़रूर मिलेंगे। होल्ड योर विजन, तो यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि जो भी आपने सपने देखे हैं, ठीक है, उनमें स्ट्रगल तो है, मेहनत तो है आप लोगों के लिए, नो डाउट। तो पीछे मत हटना, पीछे मत हटना, चाहे कितने चैलेंजेस आए, चाहे कितनी ही रुकावटें आएँ। जब आपने ड्रीम देख लिया है, जब आपने सपना देख लिया है, तो आपको नो मैटर व्हाट उसे पूरा करना ही है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये कहा जा रहा है, बस चेंज नहीं करना है आप लोगों को अपना डिसीज़न, आपको अपने आप को जस्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है। यहाँ से लास्ट मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस ले लेती हूँ। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, ओके, दिजवाल, खुल, धर्मा, अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर ऑन ए पाथ, टेक वन स्टेप एट ए टाइम टू हैप्पीनेस। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको हैप्पीनेस, खुशियों के साइड, देखो आप कुछ भी कर रहे हो उसमें आपको ये देखना है कि आपको वो काम करते वक्त खुशी मिल रही है या फिर नहीं, आप खुश हैं या फिर नहीं, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि यू नो आप एक बार में सब कुछ ग्रैब नहीं कर सकते हो, यहाँ पे वन बाय वन वो स्टेजेस हैं। और उसके बाद ही आप चाहे स्पिरिचुअलिटी में, चाहे आप कैरियर में जो आप पाना चाहते हैं वो आपको मिलेगा, लेकिन एक एक स्टेप करके ही आपको मिलेगा। Prayer, phases and cycles. There is a beginning with an every ending. Illusions are revealed and released. Okay. So मैंने जैसे कहा यहाँ पे कुछ साइकिल्स की एंडिंग हो रही है और कुछ साइकिल्स की बिगनिंग हो रही है यहाँ पे आप लोगों के लिए। सो जस्ट जैसे यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि ज़िंदगी के हिस्से हैं, मैंने अभी कहा था ना आप लोगों से आई थिंक थोड़ी देर पहले कि ज़िंदगी में ढेरों सारे रंग हैं, तो वही यहाँ पे मैसेज है आप लोगों के लिए दोबारा। और यहाँ पे इल्यूजन्स की बात की जा रही है, तो जिन भी चीज़ों का आपको इल्यूजन था, आपको लगता था कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में, आपको लगता था कि आपके बड़े ही अच्छे फ्रेंड थे, बड़े ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन उनके बारे में आपको पता चले कि भाई ये तो ऐसे थे ही नहीं। हाँ, बहुत ही हैवी एनर्जीज जा रही हैं जनवरी मंथ की। आई डोंट नो, स्टार्टिंग ऐसी हो रही है इसमें इस ईयर की, आगे आगे तो पता नहीं क्या होगा। जस्ट एक मैसेज यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हम सबके लिए है कि हमें खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है, हमें हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना है, हमें हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना है। ज़िंदगी ऐसी नहीं है कि जहाँ पे सब कुछ हमारे मन मुताबिक हो, जहाँ पे सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग हो। जैसी सिचुएशन होती है उसी के हिसाब से हमें ढलना होता है, हमें काम करना होता है। और चीज़ों को थोड़ा सा लाइटली लेना शुरू करो, ठीक है, चीज़ों को थोड़ा सा लाइटली यहाँ पे लेने की आपको ज़रूरत है। ये एक ज़िंदगी के हिस्से हैं, एक चैप्टर क्लोज होता है, दूसरा चैप्टर बिगिन होता है, ठीक है। ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है और टिल दी एंड ये चलती ही रहेगी हमारी लाइफ। ओके, सो ये यहाँ पे आप लोग की थी रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो, मुझे ज़रूर बताइएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।